Hello everyone, I am Renu Gupta. Today in this video, I will explain the most important question for your board exam to be held on 17 Feb 2026 which may appear in this exam. So let's get started. आपका क्वेश्चन है find the sum of the two digit number which are exactly divisible by 8. It's mean आपको टू डिजिट नंबर बताना है जो कि आपका एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए 8 से। तो आपको देखिए आपका टू डिजिट नंबर जो है वो आपका 10 से स्टार्ट होता है। 10 8 से डिवाइड होगा? नो। 11 नो। 12 नो। 13 नो। आप चेक कर सकते हैं, नहीं डिवाइड होगा। 14 नहीं। 15 नहीं। 16 यस। 16 आपका जो है 8 से डिविजिबल है। 8 टू जा 16 होता है। तो पहला नंबर आप लोगों का हो गया 16। नाउ 16 के बाद क्या आएगा? 24। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका? 32। देन आपने स्टार्टिंग के 3 नंबर पता कर लीजिए। ठीक है, स्टार्टिंग का पहला नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग का पहला नंबर गलत ले लेंगे तो आपकी जो एपी बनेगी, ये आपका एपी का क्वेश्चन है, सो आपकी जो एपी बनेगी वो गलत बन जाएगी। आपने अगर पहला नंबर करेक्ट पता कर लिया तो उसके बाद तो आप लोगों को पता है 8 से डिविजिबल पूछ रहा है। पहला नंबर आपका 16 है, उसके बाद आप लोग 8 आगे आगे बढ़ा सकते हैं। 16 के बाद 24 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 32। देन आपको यहाँ से फिर लास्ट टर्म पता करना है। तो टू डिजिट नंबर में आपकी लास्ट डिजिट क्या होती है? 99। सो आप 99 को 8 से डिवाइड करके चेक कीजिए, क्या वो 8 से जाएगा? आप डिवाइड कीजिए। 8 1 जा 8, ये आपका रिमाइंडर बच गया। 9 लिया, 8 2 जा 16, तो ये परफेक्टली डिवाइड तो नहीं हो रहा है इससे। यहाँ पर आपका रिमाइंडर बच रहा है 3, सो 99 नहीं जाएगा। देन आप चेक कीजिए आप लोगों का 99 से अब पहले क्या आएगा? 98। 98 देखिए आप, 98 आपका 8 से जाएगा? आप चेक कर करके देखेंगे। 8 1 जा 8, 18 लिया, 8 2 जा 16, ये भी आपका पूरा नहीं जा रहा। देन 98 भी नहीं जा रहा, ये भी कैंसिल। फिर आप लोग चेक कीजिए 97 आप लोगों का जा रहा है, चेक कीजिए 8 से, क्योंकि आपको 8 से एग्जैक्टली डिविजिबल करके देखना है। तो 8 1 जा 8, ये आपका 17, 8 2 जा 16, आपका फिर से रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो ये भी आपका 8 से भी डिविजिबल नहीं है 97। देन आप चेक कीजिए आपका 96। सो आपका 96 देखिए, 8 1 जा 8, 9 में से 8 गया 1, 8 2 जा 16, देखिए ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया। इट्स मीन 96 जो है आपका 8 से पूरी तरह से डिविजिबल है, कोई भी रिमाइंडर नहीं रह रहा नीचे, देखिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। आपका फर्स्ट टर्म क्या आ गया? ए आ गया। ठीक है, देन आप लोगों का डी क्या आएगा? डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। सो कॉमन डिफरेंस का आपका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। इट्स मीन सेकेंड टर्म में से आप लोगों को फर्स्ट टर्म माइनस करना होगा। तो आप लोगों का फर्स्ट टर्म तो ए था, सेकेंड टर्म आप लोगों का क्या है? देखिए 24। सो आप लोग 24 में से और फर्स्ट टर्म आपका ए 16 है, तो 24 में से आप 16 माइनस करेंगे तो ए आ गया। इट्स मीन आप लोगों का कॉमन डिफरेंस, जिसे आप लोग डी कहते हैं, वो आपका 8 आ गया। नाउ जो आपका ये वाला टर्म है, ये आप लोगों का लास्ट टर्म, इट्स मीन एन टर्म है। इससे आप लोगों को नंबर ऑफ टर्म, इट्स मीन एन निकालना होगा आप लोगों को। ठीक है, तो एन टर्म आप लोगों का क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 डी आपका एन टर्म का फॉर्मूला होता है। देन आप लोगों ने ए 16 पुट करा प्लस एन माइनस 1 एंड डी आप लोगों का 8 आ चुका है। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू 96 के लेंगे। आप लोगों का डॉट 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 करके जो ये टर्म होगा, वंस अगेन ये आपका एनेट टर्म होगा। तो आपने इसे एनेट टर्म का जो फॉर्मूला लगाया है इसके इक्वल रख दिया। इससे आप लोग नंबर ऑफ टर्म, इट्स मीन एन फाइंड आउट करेंगे। सो आप लोगों ने एन माइनस 1 ऐसे ही लिया, मल्टीप्लाई 8 ऐसे ही लिया, 96 ऐसे ही लिया। 16 को आप राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट करेंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप लोग कोई भी डिजिट लेफ्ट से राइट में शिफ्ट करते हैं या राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है। तो इसका साइन प्लस है तो यहाँ आके माइनस हो गया। देन 96 में से आपका 16 माइनस हुआ तो आपका 80 बच गया। n माइनस 1, 8 यहाँ पे मल्टी हो रहा है तो 8 यहाँ पर आप डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे। तो आप लोगों का इसको काट के आ गया 10। फिर n 1 यहाँ पर माइनस हो रहा है, इसको जब आप इस साइड लाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो आप लोगों का आ गया 11। इट्स मीन आपको जो नंबर ऑफ टर्म n जो आ रहा है वो आप लोगों का 11 आ रहा है। और आप लोगों को क्या निकालना था? सम निकालना था। सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 d होता है। ठीक है,
तो आप लोगों ने n यहाँ पे पुट कर दिया। n आपका 11 है, 11/2 प्लस सॉरी n 11/2 फिर ब्रैकेट में आपने लिया 2 और a की वैल्यू पुट कर दी 16 प्लस n आपका 11 आ गया, 11 माइनस 1 एंड d आप लोगों का 8 है। सो आप लोगों ने यहाँ पे वैल्यू जो है पुट कर दी। उसके बाद अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ n/2 था, 11/2, 16 2 जा आप लोगों का 32 हो गया, प्लस आपका फिर क्या था n-1 d था। n आपका 11 था, 11 में से 1 माइनस करा तो 10 आ गया और उसे 8 से मल्टीप्लाई करा तो 80 आ गया। फिर 80 को आप लोगों ने 32 से प्लस करा तो 112 आ गया और इसे 2 से जब आपने काटा तो 56 आ गया और 56 को जब आपने 11 से मल्टीप्लाई करा तो 616 आ गया। यानी आप लोगों का जो आंसर है वो 616 है। सम ऑफ द एन टर्म जो बोला था, इट्स मीन नंबर ऑफ टर्म आपके 11 आए थे, तो 11 टर्म का आप लोगों का सम जो है 1616 आ गया। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू अंडरस्टूड माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।